तकरीबन 2 से 3 साल बीत गए दोस्तों। भारत का एक राज्य हिंसा की आग में लगातार झुलसता रहा। 2 से 3 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कुंभकर्ण की नींद जो है वो खुली और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। जी हाँ, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। जब तक अब अगली सरकार का गठन नहीं होता, मणिपुर राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत चलाया जाएगा। यानी वहां के तमाम निर्णय अब हमारे देश के राष्ट्रपति लेंगे। हमारी सेना को वहां पर तैनात कर दिया गया है, पुलिस को भारी संख्या बल के साथ तैनात कर दिया गया है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब कुछ दिनों पहले ही वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था, वो भी आनन फानन में काफी दबाव के बाद। तो आखिर इतना बड़ा फैसला एक राज्य के लिए अचानक से कैसे ले लिया गया दोस्तों, जिस राज्य पर तकरीबन 2 से 3 साल से भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध के रखी थी। इस पूरी खबर को आए हुए काफी समय भी नहीं बीता है, लेकिन चर्चा जो है वो हर तरफ हो रही है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू कर दिया गया है। बुरा मामला क्या है बताऊंगी आपको इस वीडियो में, आखिर तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, 2 दिन पहले एन बीरेन सिंह ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, इसकी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। उसके बाद से लगातार चर्चा चल रही थी कि जब मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है तो अब अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी किसको बनाती है, क्योंकि भाजपा के पास बहुमत का संख्या बल था। अगर वो चाहती तो नया मुख्यमंत्री बना सकती थी, चुन सकती थी, लेकिन नया मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया दोस्तों। वहां पर दूसरी किसी पार्टी की, दूसरी किसी सरकार, गठबंधन की सरकार ना बन जाए क्या, इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया मणिपुर जैसे स्टेट में। पूरा मामला क्या है आपको बता देते हैं एकदम तफ्तीश के साथ। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं खबर वो आपको दिखा रही हूँ। जो खबर कहती है, देखिए कि विपक्षी कांग्रेस का ये कहना है, या जो गठबंधन है उसका ये कहना है कि हम इस राज्य में यानी मणिपुर में हम अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले थे सरकार के खिलाफ, लेकिन सरकार को इस बात की भनक पड़ी कि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं, फ्लोर टेस्ट में वो फेल हो सकती है, क्योंकि कई नेता ऐसे थे अपनी ही पार्टी के अंतर्गत जो पार्टी विहिप का उल्लंघन कर सकते थे। और विहिप का उल्लंघन करने की स्थिति में दोस्तों यही होता है कि जब आप फ्लोर टेस्ट में जाते हैं, आपके पास बराबर का संख्या बल नहीं रहता है जितना चाहिए, तो फिर आपकी सरकार गिर जाती है। उस समय आप फ्लोर टेस्ट में फेल साबित हो जाते हैं। वो स्थिति ना पैदा हो, उसकी वजह से फिलहाल मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया गया, क्योंकि ये बात मालूम थी कि कांग्रेस जो है या विपक्षी गठबंधन जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाएगा तो ये स्थिति जो है विधानसभा में पैदा होगी, इसलिए उससे पहले ही राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू करा दिया गया। तो बीजेपी के पास जब बहुमत था तो आखिर ये फैसला जो है ये क्यों लिया गया, सबसे बड़ा सवाल जो है फिलहाल के लिए खड़ा ये हो रहा है दोस्तों। देखिए, माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने इस बात को लेकर बहुत ज्यादा असंतोष है कि जब एन बीरेन सिंह के हाथ में सत्ता सौंपी गई और उन्होंने इतनी लापरवाही बरती मणिपुर की जनता के साथ, वहां हो रही हिंसा को वो संभाल नहीं पाए। हालांकि अभी फिलहाल के लिए वहां की स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगने के बाद क्या स्थिति होगी ये किसी ने नहीं सोचा है और कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद हालांकि सारी जो जितना भी वहां पर जो भी फैसले लिए जाएंगे, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति या केंद्र सरकार द्वारा देखिए वो फैसले देखिए लिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास एन बीरेन सिंह के अलावा ऐसा कोई भी चेहरा नहीं था जिसको वो मुख्यमंत्री बना पाए, या किसी भी चेहरे पर उनके अपने ही सहयोगी सहमत नहीं थे। सवाल ये उठ रहा है। इस खबर का देखिए कहना है कि पार्टी में असंतोष की वजह से एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा था। नेशनल पीपल्स पार्टी जो है उसने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी से काफी पहले वापस ले लिया, बावजूद इसके भाजपा बहुमत की संख्या में थी। यानी ये कहा जा सकता है कि भाजपा के पास बहुमत इतना था कि वो वापस से सरकार जो है उसका गठन कर सकती थी, नए मंत्रिमंडल को चुना जा सकता था, नया मुख्यमंत्री जो है वो चुना जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया दोस्तों। पार्टी में जो
अपने ही खिलाफ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, अपने ही खिलाफ, वो कहीं ना कहीं भाजपा को देखिए नुकसान पहुंचाने के लिए दौड़ पड़ा था, जिसकी वजह से ये केंद्रीय नेतृत्व ने विचार विमर्श किया कि हमें शायद राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, और राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू कर दिया गया। अब राष्ट्रपति शासन शुरू होने में 4 से 5 महीने के लिए देखिए ये जो राष्ट्रपति शासन है ये लगाया जा सकता है। सीएम के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार मिलने तक इसको बढ़ाया जा सकता है, यानी जब तक सीएम नहीं बन जाता है, दूसरा सीएम चुना नहीं जाता है, भारतीय जनता पार्टी किसी एक चेहरे पर मोहर नहीं लगाती है, तब तक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। इसको 4 से 5 महीने का वक्त जो है वो लग सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी देखिए कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन को हर बार 6 महीने तक देखिए बढ़ाया जा सकता है। यानी ये बहुत चौंकाने वाला विषय है कि मणिपुर, जिस राज्य की जनता बीते 2 से 3 साल से लगभग हिंसा का सामना कर रही है, लगभग 2 साल हिंसा का सामना कर रही है, और वहां लगातार जो जनता है किस तरीके से खा रही है, किस तरीके से रह रही है, ये शायद वही बेहतर जान पाए, उसको बयां भी नहीं किया जा सकता। वो जनता अब राष्ट्रपति शासन में रहने के लिए मजबूर है, जिस राष्ट्रपति शासन को तब तक आगे बढ़ाया जा सकता है जब तक मुख्यमंत्री नहीं मिल जाता, जब तक किसी मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हो जाती। ये सवाल बहुत पेचीदा है दोस्तों, और ये स्थिति भी सोचकर कितनी आप कह सकते हैं कि कितनी ज्यादा मुश्किल प्रतीत होती है। उन लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जो मणिपुर के निवासी हैं, फिलहाल के लिए जो रह रहे हैं मणिपुर में। शायद यही वजह है कि बीते 2 साल में मणिपुर की जनता अलग अलग आपसी पड़ोसी राज्यों में जाकर जो है विस्थापित हो चुकी है। मणिपुर में अब वो नहीं रह रहे हैं, क्योंकि सबको अपनी जान की परवाह है। और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद वहां की जनता अब वहां से निकल भी पाएगी या नहीं, इस बात की भी गारंटी कोई ले नहीं सकता। तो फिलहाल के लिए देखिए कहा जा सकता है कि बहुत ही ज्यादा पेचीदा स्थिति है मणिपुर के लिए। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि बीजेपी की छवि खराब होगी अगर राष्ट्रपति शासन आगे और बढ़ता है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि बेशक छवि खराब होने दीजिए, लेकिन इसे स्वीकार करने के लिए बीजेपी तैयार है कि हम बेशक छवि खराब करके राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आगे बढ़ाएंगे जब तक हमारा मुख्यमंत्री फिक्स नहीं हो जाता। यानी मणिपुर की जनता उनकी भावनाओं के साथ, उनके रहन सहन के साथ जिस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है वो चौंकाने वाला विषय है। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, फ्रांस के दौरे पर जा रहे हैं, रूस के दौरे पर जाते हैं कभी कभी, लेकिन उनको मणिपुर दिखाई नहीं देता। अपने ही देश का एक राज्य उनको नजर नहीं आ रहा है। ये रीजन है, ये कारण है कि मणिपुर की जनता जो है क्या अब चुनाव पर विश्वास कर पाएगी, क्या सरकार पर विश्वास कर पाएगी, आगे आने वाला कि कोई भी मुख्यमंत्री हो क्या उन पर विश्वास कर पाएगी। ऐसी स्थिति के बाद सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों। देखिए एन बीरेन्द्र सिंह ने तो बीते दिनों इस्तीफा दे दिया अपने पद से, लेकिन कई आलोचनाओं के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। उनको लेकर ये कहा गया कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं राज्य को, और शायद इसकी वजह से अपना इस्तीफा उनको सौंपना पड़ा, क्योंकि अंदर खाने बहुत सी ऐसी बातें हो रही थी जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती थी। देखिए ये कहा जा रहा है 60 सदस्य विधानसभा में 30 से ऊपर विधायक हैं बीजेपी के पास, तो मुख्यमंत्री बन सकता था। लेकिन जैसा मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, विधानसभा में अगर फ्लोर टेस्ट होता, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता, फ्लोर टेस्ट होता, और अगर अपने ही नेता धोखा देकर विहिप का उल्लंघन करते तो भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में पड़ जाती। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने बिना किसी देर किए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो है उसको लागू करा दिया है। अब बीजेपी ने कराया, यही कहा जा सकता है दोस्तों। बीजेपी की सरकार है फिलहाल के लिए केंद्र में भी और मणिपुर में भी, लेकिन मणिपुर की जनता का इसमें क्या दोष है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।